हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट टीजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य सीखेंगे। पहले हम जानेंगे फ्यूचर टेंस क्या है। फ्यूचर टेंस भविष्य काल है। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पहचान जान ले। जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इस टेंस में किसी कार्य के भविष्य में संपन्न होने का बोध होता है, लेकिन समय निश्चित नहीं रहता है। कोई भी कार्य हो वो भविष्य में संपन्न होने का बोध भी बोध होता है, लेकिन उसमें समय निश्चित नहीं बताता है। अब निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में नहीं आया हो वो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब रूल्स नंबर 1, आई वी के साथ सहायक क्रिया सेल का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ सहायक क्रिया सेल, यहाँ पर सेल है, सेल का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर है, अन्य सब्जेक्ट कर्ता के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर है, सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग लगाते हैं। यहाँ पे फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट कर्ता, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। अब इसी फार्मूला पे हम टेंस बनाएंगे। पहले से हम टेंस कुछ ले चुके हैं। और नियम पे तो यहाँ पे आया है मैं यह काम नहीं करूँगा। तो यहाँ पर गा आया है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पे नहीं आया तो जिस वाक्य में नहीं आया वो निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो यहाँ पे गा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर नहीं है निगेटिव सेंटेंस। तो कैसे हम टेंस बनाएंगे? पहले कर्ता आई है तो आई यहाँ पर मैं है तो आई लिखेंगे। यहाँ पे आई के साथ सेल का प्रयोग लगाएंगे। ऊपर हमने लिखा है आई के साथ सेल का प्रयोग लगाते हैं। यहाँ पे आई या वी के साथ सेल का प्रयोग लगा तो यहाँ पे आई के साथ सेल का प्रयोग लगाएंगे। आई सेल, उसके बाद सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग लगाते हैं। आई यहाँ पे सेल नॉट, उसके बाद करना, मेन वर्ब करना है तो डू, उसके बाद ऑब्जेक्ट यह काम दिस वर्क यह काम दिस वर्क। कर्ता, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट मैं यह काम नहीं करूँगा, आई शैल नॉट डू दिस वर्क। इसी तरह ये है वह गांव वापस नहीं जाएगा। यहाँ पे भी गा है, यहाँ पे निगेटिव है, नहीं आया है। पहले हम यहाँ पर देखें गा है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो यहाँ पर गा है, स्त्रीलिंग नहीं है। ही के साथ विल का प्रयोग। उसके बाद सहायक क्रिया नॉट, कर्ता, फिर उसके बाद सहायक क्रिया विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब यहाँ पे जाना है तो गो, वापस गांव, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वापस, बैक टू द विलेज, गांव है, टू द विलेज, वह गांव वापस नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो बैक टू द विलेज। इसी तरह एक और टेंस है, इसको हम बनाएंगे वे आज यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ पे भी गे है, यहाँ पे नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे कर्ता, यहाँ पे कर्ता लिखेंगे पहले। दे अन्य सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग लगाते हैं तो विल, सहायक क्रिया विल, उसके बाद जस्ट तुरंत नॉट, मुख्य क्रिया यहाँ पे कम,
आएंगे, कम, यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ हेयर, आज, आज है टुडे, टुडे, वे आज यहाँ नहीं आएंगे, दे विल नॉट कम हेयर टुडे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।